प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारी चरण के बलिहारी। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पितृणा सुभगा कन्या पीवरी नाम सुंदरी सुखश्च कारपत्नीता योग मार्ग स्थितो पिहि। प्रेम से बोलो जय माई की। योग मार्ग में स्थित गृहस्थी मार्ग में प्रवेश करने वाले सुखदेव जब राजा जनक जी के पास गृहस्थी मार्ग की दीक्षा लेकर घर लौटे तो पिताजी से कहा, पिताजी अब हम विवाह करना चाहते हैं। पावन श्रोताओं, पितरों की सुंदर कन्या जिसका नाम है पीवरी। क्या नाम है? पीवरी। कैसी है? बोले सुभगा कन्या, सौभाग्यवती सुंदर कन्या है। तो पितरों की जो पीवरी नाम की सुंदर कन्या है, इस पीवरी नाम की कन्या का विवाह सुखदेव महाराज के साथ में होता है। ध्यान से सुन लेना। कोई पूछता है कि सुखदेव की पत्नी का नाम क्या है, तो सुखदेव की पत्नी का नाम है पीवरी। पीवरी के साथ में सुंदर विवाह हुआ। कुछ समय सुखदेव अपनी पत्नी के साथ रहे। रहने के बाद में सबसे पहले गौर प्रभु नाम का पुत्र पैदा हुआ। सुखदेव को गौर प्रभु नाम का पुत्र पैदा हुआ। थोड़े दिनों के बाद में भूरी नाम का पुत्र पैदा हुआ। देवश्रुत नाम का पुत्र पैदा हुआ। कृष्ण नाम का पुत्र पैदा हुआ। इस प्रकार देवी भागवत में वर्णन है कि सुखदेव की पत्नी पीवरी और उनके साथ में चार पुत्र हैं। पावन श्रोताओं, कुछ समय व्यतीत हुआ और कुछ समय व्यतीत होने के बाद में सुखदेव महाराज को एक बेटी रत्न भी प्राप्त हुआ। यानी कि सुखदेव के घर में एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम है कीर्ति। 4 बेटे हैं, पत्नी है और कीर्ति नाम की बिटिया भी है। और कितनी विचित्र बात है कि भागवत में सुखदेव बाल ब्रह्मचारी हैं और यहाँ पर बहुत बड़े गृहस्थी हैं। सुखदेव जी की कन्या से उत्पन्न अड़हु के पुत्र श्रीमान ब्रह्मदत्त पैदा होते हैं। सुखदेव महाराज पूरी तरह से गृहस्थी में डूब जाते हैं। पहले सुखदेव महाराज आत्म तत्व को खोज रहे थे। अब सुखदेव महाराज गृहस्थी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। कथा ध्यान से सुनना। ये गृहस्थी आश्रम इतना टेढ़ा आश्रम है कि इसमें एक पैर रखोगे ना, बस आप जकड़ते चले जाओगे। रामचरितमानस में वर्णन आता है ना कि भूमि परत भार डाबर पानी जिम जी वहीं माया लपटानी। भूमि परत भार
जब बूंद गिरती है, सही बताना, बूंद पवित्र होती है कि अपवित्र होती है? आकाश से जब बूंद गिरती है तो पवित्र होती है कि अपवित्र? जब बूंद पृथ्वी पर नहीं आती उससे पहले पवित्र होती है, और जैसे ही पृथ्वी पर गिरती है मटमैली हो जाती है। उसी प्रकार जीव जब तक परमात्मा के यहाँ से इस संसार में नहीं आता तब तक जीव पवित्र है, और जैसे ही पृथ्वी पर आया धीरे धीरे बड़ा हुआ और संसार में फंसता चला गया। आपने सुना होगा, सब लोग कहते हैं कि बालक तो भगवान का रूप होते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं। अच्छा, बालक कभी ये जानता है कि ये आग है, ये पानी है? नहीं जानता। बालक जानता है कि ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, ये वैश्य है? नहीं जानता। बालक कुछ भी नहीं जानता। और कितनी बड़ी सुंदर बात है कि जैसे जैसे वह बालक बड़ा होने लगता है और वह बालक धीरे धीरे पहचानने नहीं लगता, उसे जनाया जाता है, उसे सिखाया जाता है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, उसे जताया जाता है, और वो धीरे 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 माया में जकड़ जाता है, फिर वही करने लगता है जो आप लोग कर रहे हैं। भागवत में एक कथा सुनी थी आपने गज की। गज अपने परिवार के सहित जल में स्नान करने गया, सरोवर में पैर रखा, ग्राह ने पैर जकड़ लिया। देखो, ये तो रही कथा। कथा का पीछे का रहस्य बड़ा सुंदर है। हम सब लोग गज हैं, और जो पानी के अंदर ग्राह है वो है संसार की विपत्ति, और जो सरोवर है वो है संसार। जब हाथी रूपी जीव सरोवर में पैर रखता है तो विपत्ति रूपी ग्राह पैर को पकड़ लेता है। सही बताना, जब विपत्ति रूपी ग्राह पैर को पकड़ता है, जब हाथी को पकड़ा ग्राह ने तो क्या कहा मालूम है? पत्नी ने, बच्चों ने कहा, पिताजी चिंता मत करना, हम तुम्हारा साथ देंगे। 10 दिन बच्चे लड़े, और 10 दिन के बाद बच्चे पिताजी को छोड़कर चले गए। पर पत्नी ने कह दिया कि आप चिंता न करें, हम तुम्हारा साथ देंगे। 1 महीने पत्नी भी लड़ती है पति के साथ में, और फिर वो भी छोड़कर चली जाती है। ये संसार है, यहाँ अपना कोई नहीं है। जगत में स्वार्थ के सब मीत। यहाँ स्त्रियां भी बैठी हैं, पुरुष भी बैठे हैं। ईमानदारी से अपने आप में विचार करके देखना कि जीवन में जब संकट आया होगा या जीवन में जब विपत्ति आई होगी तो संसार में अकेले खड़े रह गए होगे, कोई साथ नहीं आएगा। और जब आनंद आ जाए तो फिर सब साथी सब इकट्ठे होने लगते हैं। आज किसी के ऊपर संकट आ जाए तो कोई किसी का साथ नहीं देता। पावन श्रोताओं, ये दुनिया बड़ी मतलबी है। ये जाल बड़ा टेढ़ा जाल है। सुखदेव विवाह करने के बाद में विचार कर रहे थे कि हम वैराग्य धारण करेंगे, पर वैराग्य धारण कर नहीं पाए, गृहस्थी में डूब गए। और उसी समय नारद बाबा का आगमन होता है। नारद बाबा ने सुखदेव महाराज को बैठकर समझाया, कहा, काले न कियता तत्र नारदस्योपदेशतः ज्ञानं परमकं प्राप्य योगमार्गम अनुत्तमम्। नारद जी ने सुखदेव जी को बैठाया
और सुखदेव जी से कहा ज्ञानम परम एकम प्राप्य। सुखदेव, मैं तुम्हें सुंदर एक परम ज्ञान देना चाहता हूं। कौन सा ज्ञान? बोले योग मार्गम मन उत्तम। अपने मन से योग करो और उत्तम गति की प्राप्ति करो। यहां सब लोग पढ़े लिखे होंगे, कुछ अनपढ़ भी होंगे, पर गणित में जोड़ना घटाना तो सबने किया होगा। हिंदी में लिखते हैं दो, जैसे दो और धन प्लस नहीं, धन दो, यानी दो धन दो बराबर कितना होता है? चार। चार को क्या कहते हैं? मैं गणित की भाषा में बात कर रहा हूं। ये चार क्या है? आप सोच रहे होंगे हमें नहीं पता क्या है। चार है संख्या का योग फल। चार क्या है? संख्या का योग फल। दो संख्याओं को जोड़ने के बाद जो योग आया है वो है योग फल। यहीं से सुंदर शिक्षा ग्रहण करना। आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा के जोड़ का, देखिए आपकी आत्मा और परमात्मा, इन दोनों को जब जोड़ेंगे, आपकी आत्मा परमात्मा से जो जुड़ेगी और जुड़ने के बाद योग फल क्या आएगा? योग फल आएगा आनंद। केवल एक ही। पर आत्मा परमात्मा से जुड़ेगी कैसे? इसके लिए आत्मा और मन को जोड़ना पड़ेगा। सुखदेव, अपने मन को गृहस्थी आश्रम में मत फंसाओ। ये गृहस्थी आश्रम आपको शांति नहीं देगा। इस संसार में तुम गृहस्थी के बनकर आए, तुमने विवाह किया, अच्छा है। वैसे ये संसार बड़ा टेढ़ा है, ध्यान रखना। गली गली में सब लोग चिल्लाते हैं राम नाम सत्य है। चिल्लाते हैं कि नहीं? मरने के बाद जब जीव शमशान घाट जाता है तो पीछे पीछे चलकर चिल्लाते हैं राम नाम सत्य है। एक बात बताओ, मरने के बाद प्रचार क्यों करते हो? जो व्यक्ति मर रहा है ना, जो व्यक्ति मर रहा है, अगर उस व्यक्ति के पास में गांव के कम से कम 20 लोग एक एक दिन करके रोज रोज जाएं और उससे ये कहें कि दादा ये संसार असत्य है, केवल राम नाम सत्य है। ईमानदारी से बताना, 20 लोग रोज जाकर उस व्यक्ति को ये समझाएं, इकट्ठे नहीं, एक एक करके, तो मरने से पहले हो सकता है उस व्यक्ति की समझ में आ जाए कि राम नाम ही सत्य है। पर जिंदा में कोई उसके पास प्रचार करने नहीं गया, और जब मर गया तो पीछे से बतासे फेंक रहे हैं, मखाने फेंक रहे हैं, अब चिल्ला रहे हैं कि मर तो गए, राम नाम ही सत्य है। अब प्रचार करने से क्या लाभ? उड़ने वाला पंछी था, वो पंजरे की कील खोलकर उड़ गया। अब प्रचार करो न करो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कहना तो ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति विवाह करने जा रहा है तो उस व्यक्ति को भी समझाना चाहिए, प्यारे विवाह कर, हम रोक नहीं रहे। पत्नी को घर ला, हम रोक नहीं रहे। पति के साथ जाओ, हम रोक नहीं रहे। घर गृहस्थी में सब काम संभालो, हम रोक नहीं रहे। बच्चे पैदा करो, उनको पालो, नौकरी करो, पैसा कमाओ, मकान बनाओ, हम मना नहीं कर रहे। पर ध्यान रखना, ये सारी चीजें असत्य हैं, केवल राम नाम सत्य है। तो शायद जब उसके जीवन में विपत्ति आए, ध्यान रखना, जब उसके जीवन में विपत्ति आए तो उसे याद आ जाएगी कि ये संसार असत्य था, केवल राम नाम सत्य था। सुधर सकता है। और हम तो विवाह में झलक दिखला जा, एक बार आजा बजाते हैं।
और किसी की बर्बादी पर जी भर के दिल खोल कर नाचते हैं उचक उचक कर। क्या बात है। अरे बर्बादी पर नाचना तो कोई आप लोगों से सीखे। खूब नाचो भाई, अच्छी बात है। पर ध्यान रखना, गिरते हुए व्यक्ति को उठाने का बड़ा आनंद है। ध्यान रखना, आपके जीवन में जितना बड़ा आपने परिवार बनाया है, ये सब असत्य है, कुछ नहीं। नारद बाबा ने ऐसा ही उपदेश सुखदेव महाराज को दे दिया। और सुखदेव महाराज के उपदेश को, सुखदेव महाराज ने नारद जी के उपदेश को सुना। आहा, नारदस्य प्रसादेन जातम सद्यो विमुक्तितम कैलास शिखिरे रम्ये त्वयक्त्वा संगपितो सुख। नारदस्य प्रसादेन, नारद बाबा ने जो प्रसाद दिया वो सुखदेव ने ग्रहण किया। जातम सद्यो विमुक्तिदम, और जैसे ही ज्ञान आया और ज्ञान आते ही सुखदेव महाराज को वैराग्य। पर आप लोग चिंता न करें, आपको बिल्कुल रत्ती भर वैराग्य नहीं होगा, गारंटी है मेरी, चिंता न करें। क्योंकि मुझे पता है यहाँ से जाने के बाद एक ही चर्चा होती है, बोले कथा बहुत अच्छी है या कथा बहुत बुरी है, समझ में आती है, कुछ कहते हैं नहीं आती, पर जो मेन चीज है वो यहाँ कुछ पल्ले पड़ता ही नहीं। एक कथा की चर्चा करना बंद करो और कथा से रत्न उठाओ, रत्न रत्न। और यहाँ पर बड़े बड़े सुंदर सुंदर रत्न पड़े हैं। बहे सत्संग का दरिया, कितना बढ़िया सुंदर। बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। ताली बजाकर भाव से सभी लोग हरि बोल। ये सत्संग की गंगा आपके गांव में आई है। जिसका मन करे नहाओ और जिसका मन ना करे मत नहाओ। करो हिम्मत जरा डुबकी, करो हिम्मत जरा डुबकी, करो हिम्मत जरा डुबकी, करो हिम्मत जरा डुबकी। लगा लो जिसका जी चाहे। करो हिम्मत जरा डुबकी, लगा लो जिसका जी चाहे। बहे
हजारों रत्न हैं इसमें, एक से एक बड़ आला। हजारों रत्न है इसमें, एक से एक है आला। किसी का डर नहीं कुछ भी, किसी का डर नहीं उसकी, उठा लो जिसका जी चाहे। ये सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। करो हिम्मत जरा डुबकी, करो हिम्मत जरा डुबकी, लगा लो जिसका जी चाहे। हे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। मिटे संसार का चक्कर, लगे नहीं मौत की टक्कर। मिटे संसार का चक्कर,